आज हम उस एग्जैक्ट मोमेंट की बात करेंगे जब अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अभी तो मुश्किल से स्टार्ट हुआ होता है एंड उससे पहले ही तुम ऐसी कुछ चीजें कर देते हो कि अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। एंड बिलीव मी, ये तब नहीं होता जब बंदी तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, एंड ये तब भी नहीं होता जब बंदी तुम्हें टेक्स्ट करना कम कर देती है। ये तब होता है मेरे भाई जब तुम उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हो। बिकॉज जिस सेकंड पे तुम ये डिसाइड कर लेते हो ना, अरे यार यही बंदी मुझे चाहिए, कितनी स्वीट है, कितनी क्यूट है, कितनी फेमिनाइन है, एंड यही लड़की मेरी जिंदगी में आनी चाहिए। जब भी तुम्हें ये वाला मोमेंट फील होने लगता है ना, एंड ये वाली चीजें लगने लगती है यार ये चाहिए, मुझे चाहिए, तब तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। तुम चाहो या ना चाहो तुम ऐसी कुछ बातें बोलने लगते हो, ऐसा बिहेवियर होने लगता है तुम्हारा, जिसकी वजह से है ना अट्रैक्शन यहाँ पे होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, एंड फिर वो धीरे धीरे बंदी तुम्हारी लाइफ से चली जाती है। पहली मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ मैन करते हैं, सबसे पहली मिस्टेक तुम्हारी क्या होती है पता है? तुम उसको यहाँ पे पेडिस्टल पे चढ़ा देते हो। तुम मन ही मन क्या सोचते हो पता है? तुम्हारे मेंटली थॉट्स चेंज होने लगते हैं एंड तुम बस यही सोचते हो कि यार ये बंदी कितनी ज्यादा स्पेशल है, काश मैं इसके साथ अच्छे से वर्कआउट हो जाए एंड ये बंदी फाइनली मेरी लाइफ में आ जाए। एंड तुम अपने आप को पूरा कंट्रोल करते हो यार कि मैं इस चीज को मैसअप नहीं करने वाला, एंड मैं 100% अपनी कोशिश करूंगा कि मैं इस बंदी के साथ वर्कआउट होना ही होना चाहिए, एंड ये चाहिए ही चाहिए मुझे। तो इससे होता क्या है ना, तुम वहां पे प्रेजेंट रहना बंद कर देते हो बंदी के साथ, एंड तुम हो जाते हो अप्रूवल सीकिंग बंदे। तुम्हें अब हर बात में, हर छोटी सी बात में बंदी का अप्रूवल चाहिए होता है, एंड यहीं से स्टार्ट होती है दिक्कत। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना मेरे भाई कि तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेक्शन में मजा आना चाहिए, अब ये हो रहा है कि बस ये बंदी मेरे से इंप्रेस हो जाए एंड मेरी लाइफ में आ जाए। तुम बस पूरी कोशिश कर रहे हो कि ये बंदी इंप्रेस होनी चाहिए, और कुछ जीवन में मकसद है ही नहीं तुम्हारा। एंड जिस मोमेंट पे तुम किसी को भी अपनी लाइफ में इतना लाने की कोशिश करते हो ना, उसे जीतने की इतनी ज्यादा कोशिश करते हो ना, उसी मोमेंट पे पावर चेंज हो जाता है एंड सारा पावर तुम अपना उसको दे देते हो, एंड इसीलिए आती है दिक्कत। नीडीनेस किसी के लिए भी अट्रैक्टिव नहीं होती मेरे भाई। एक चीज अपने जीवन में याद रखना कि कोई भी बंदी किसी भी बंदे को इसीलिए चूज नहीं करती क्योंकि वो सोचती है कि यार इस बंदे को मेरी कितनी ज्यादा जरूरत है, मुझे इसकी लाइफ में जाना ही पड़ेगा, ये मुझे बहुत ज्यादा चाहता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, एंड इसीलिए मैं इसकी लाइफ में जाऊंगी। कोई भी बंदी ऐसा नहीं सोचती, समझ रहे हो तुम? एंड तुम चाहो या ना चाहो तुम कुछ ऐसी हरकतें कर ही देते हो जिसकी वजह से नीडीनेस है ना लीक होने लगती है। जैसे तुम ऐसा कुछ करोगे, बहुत ज्यादा इंस्टेंटली उसको रिप्लाई देते रहोगे, वो चाहे तुम्हें दे या ना दे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबे लंबे पैराग्राफ्स के पैराग्राफ सेंड करने लगोगे, हर टेक्स्ट को ओवरथिंक करोगे, अरे यार ये टेक्स्ट क्या कहना चाहती है, अरे यार वो मुझे पसंद तो नहीं कर रही ना, अरे नहीं यार ये मैसेज किया मुझे नफरत तो नहीं करती ना मुझे, वो क्या हो क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है। फिर अपने आप को बार बार ओवर एक्सप्लेन करने लगोगे, बहुत ज्यादा कोशिश करोगे, अपनी जी जान लगा दोगे कि वो बंदी तुमसे इंप्रेस हो जाए, एंड तुम इतने ज्यादा डरोगे ना अपने आप से ही कि यार मैं कहीं इसको कुछ डिसएग्रीमेंट ना हो जाए, ये बंदी मुझसे नाराज ना हो जाए, ये बंदी मेरी लाइफ में से चली ना जाए, एंड इसीलिए हर वक्त तुम ये दर्द में ही रहोगे एंड डरते रहोगे कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सारी मुसीबत में। तो इसी वजह से होता क्या है ना, तुम चाहो या तो फिर ना चाहो, बंदी को पता चल जाता है कि ये बंदा कितना ज्यादा प्यासा है, कितना ज्यादा नीडी है सिर्फ उसके लिए। एंड याद रखना मेरे भाई, ये सारी नीडीनेस है ना लड़की को ऐसा देख के पता नहीं चलती, लड़कियां फील कर पाती है। लड़कियां है ना हमेशा तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर सकती है, एंड उसे जब भी ये नीडीनेस वाली एनर्जी फील होने लगती है ना, तो सबकॉन्शियसली वो धीरे धीरे तुमसे दूर जाने लगती है। बस यही, ये सारी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है, याद रखना। ये वो ना ही कुछ देख रही है ना ही कुछ समझ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस उसे कुछ फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। जॉब इंटरव्यू डेटिंग रियलिटी की बात करते हैं। जस्ट एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम इंटरव्यूअर हो एंड एक बंदा आता है दरवाजा खोल के, सर प्लीज मुझे ये जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी फैमिली इस पे डिपेंड करती है, प्लीज मुझे सिलेक्ट कर लीजिए, प्लीज मुझे सिलेक्ट कर लीजिए। तुम ऐसे बंदे को दोगे जॉब, या तो फिर ऐसे बंदों को दोगे जो ऐसा बोल रहा है, देखिए मैं आपको ये ऑफर कर सकता हूं, मेरे में ये पर्टिकुलर टैलेंट्स है, तो आप देख लीजिए कि मैं इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट हूं या तो फिर नहीं हूं। ऐसा बोलेगा, उसे तुम जॉब दोगे? या तो फिर जो वो पहला वाला बंदा था उसको जॉब दोगे जो इतना ज्यादा नीडी था, इतना ज्यादा डेस्परेट था। एंड डेटिंग का सिनेरियो भी इसी तरीके से काम करता है। जब भी तुम डेटिंग के लिए, जब भी लड़की से मिलने जाते हो एंड तुम ये सारी माइंडसेट लेके जाते हो ना कि यार काश वो बंदी मुझे पसंद कर ले, काश वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, ऐसा सोच के जाते हो ना, तो तुमने ऑलरेडी पावर शिफ्ट कर दी है मेरे भाई, सारी पावर उसके पास चली गई है। एंड उसे सेंस हो जाता है कि ये बंदा कितना ज्यादा वीक है एंड कितना ज्यादा अकेला है एंड कितना
कितना ज्यादा डेस्परेट है। एंड इसी मोमेंट पे तुम अगर कुछ सिनेरियो चेंज कर देते हो, अपनी माइंडसेट में शिफ्ट कर देते हो एंड ऐसा सोच के जाते हो चलो देखते हैं हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, अगर तुम ये वाली माइंडसेट लेके जाते हो ना तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, सारी चीजें चेंज हो जाती है। लेकिन तुम यही समझना नहीं चाहते एंड यही समझ नहीं रहे, इसी वजह से दिक्कत आ रही है मेरे भाई, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करना है, कौन से क्या मैसेजेस भेजने होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो तुम्हें मैसेज करेगी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, वो तुम्हारे साथ बाहर डेट पे भी आएगी, सारी चीजों के लिए मैंने 4.5 घंटे से भी ज्यादा का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है, क्या भेजना है क्या नहीं भेजना, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती भी है या नहीं चाहती, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। फिर डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे सिचुएशन को आगे बढ़ाना है एंड कैसे दूसरी तीसरी चौथी डेट पे जाना है, उस डेट पे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी बंदी को तुम्हारी लाइफ में लाओ। यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ। ठीक है तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। माइंडसेट शिफ्ट की बात कर लेते हैं जो सारी चीजें चेंज करके रख देगा। तुम्हें बस एक सिंपल सा फंडा याद रखना है कि तुम्हें ऐसी माइंडसेट के साथ लड़की के पास नहीं जाना है कि कैसे मैं उस बंदी को इंप्रेस करूंगा, तुम्हें इस माइंडसेट के साथ जाना होता है मेरे भाई कि देखते हैं अगर एक दूसरे के साथ मजा आता है तो बात करेंगे, अगर नहीं आता है तो ठीक है वहीं पे खत्म हुआ। तुम वहां पे उसके साथ बात करने जा रहे हो, उसके साथ प्रेजेंट होने जा रहे हो, समझ रहे हो, तुम उसको वहां पे इंप्रेस करने नहीं जा रहे, बस यही शिफ्ट करना है एंड यही चेंज तुम्हें अपने जीवन में लाना है, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारी जॉब ये नहीं है कि वो बंदी तुम्हें चूज करे, तुम्हारी जॉब ये है कि अपने आप को जैसा हो वैसा बताओ, वहां पे वैसा प्रेजेंट करो, दिखाओ कि मैं कैसा बंदा हूं एंड देखो कि वो बंदी भी कैसी बंदी है एंड मेल खा रहा है नहीं खा रहा, वो तुम्हारे जीवन में लाने लायक है नहीं है, देखो ना ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड ये भी चीज याद रखना जब भी कोई गलत लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी ना तो वो उसे इन सारी चीजों में मजा नहीं आएगा, वो कभी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी। तो तुम्हें समझ जाना है कि ये वो बंदी नहीं है एंड उससे दूर हो जाओ एंड उसे निकाल दो अपनी लाइफ से, प्यार से आराम से धीरे से निकाल दो एंड अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपने आप की वैल्यू तुम्हें प्रूव करने के लिए तुम वहां पे आ रहे हो, तुम ये बताने आ रहे हो कि मैं कितने ज्यादा पैसे कमाता हूं, तुम्हें कैसे फ्यूचर में प्रोवाइड करूंगा, कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, ये सारी चीजें नहीं करनी होती वहां पे। तुम वहां पे एक कनेक्शन बिल्ड करने जा रहे हो, बस तुम्हें यही चीज याद रख के जाना है वहां पे। कॉन्फिडेंस कभी भी अर्न नहीं किया जाता, वो ट्रांसमिट किया जाता है। मोस्ट ऑफ बंदों को क्या लगता है पता है, एक बार मेरे पास पैसे होंगे, सक्सेस होगा या तो फिर लुक्स होंगे ना तो मेरे में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हें अलग से मेहनत करनी पड़ती है। जिस बंदे के पास ये सारी चीजें नहीं होती ना वैसे बंदे के पास भी कॉन्फिडेंस होता है एंड जिस बंदे के पास ये सारी चीजें होगी ऐसा हो सकता है कि उसके पास भी कॉन्फिडेंस ना हो। तो इससे कॉन्फिडेंस का कुछ लेना देना नहीं है। कॉन्फिडेंस एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जिसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है एंड तब जाके तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये याद रखना, जिस टाइम पे तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना एंड ऐसे वॉक करोगे किसी भी रूम में कि तुम अपने आप को ओन कर रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई भी तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तुम्हें यह भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी को चेस करने लगोगे, ठीक है, इन सारी चीजों से तुम परे हो गए हो। अब तब क्या होगा पता है, तब तुम उस रूम में एक इमोशनल एंकर का काम करते हो एंड इसी वजह से लड़कियां तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी, ड्रॉन फील करेगी, अट्रैक्टेड फील करेगी एंड क्यूरियस रहेगी तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि वो सर्टेन एनर्जी तुम्हारे अंदर फील कर रही है एंड लड़की आती है, अट्रैक्ट होती है ऐसी एनर्जी से। ये सारी चीजें मैंने नहीं बनाई, ये नियम कानून मैंने नहीं बनाए, ये पहले से है, ठीक है। तो बस इस सारी चीजों को करना सीखो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। एक मेंटल एक्सरसाइज जो तुम्हें इंस्टेंटली हेल्प करेगी। अगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसी बंदी के साथ डेट पे हो जिसे तुम पसंद करते हो तो तुम्हें अपने माइंड में एक ही चीज याद रखनी है कि मेरी वैल्यू ये मुझे पसंद करे या ना करे उससे डिटरमाइन नहीं होती। बस इतनी सिंपल सी चीज याद रखनी है तुम्हें, तब जाके तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आएगी, वो प्रेजेंस आएगी एंड बंदी तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहेगी। बंदी को एक सर्टेन वाइब फील होती है एंड इसीलिए वो तुम्हारे साथ ज्यादा इंटरैक्टिव वे में बिहेव करती है, वो भी वहां पे प्रेजेंट रहती है क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी को मैच करना चाहती है एंड फिर तुम दोनों है ना आराम से बात कर सकते हो बिना बहुत सारी चीजों के सोचे। एंड ये सारी चीजें तभी होगी जब तुम उसे एक प्राइस कंसिडर करना
बंद कर दोगे एंड उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह देखना स्टार्ट करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में वो आ पाएगी, वरना वो कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं आने वाली। क्योंकि तुम फिर चाहते या तो फिर ना चाहते हुए नीडी एंड डेस्परेट वाइब्स ही दिखाओगे बंदी को, एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे बंदी क्या बोलेगी पता है, मुझे वो वाइब फील नहीं हो रही यार, तो सॉरी, हम जब फ्रेंड बन के रहेंगे, बाकी ठीक है, बाय बाय, ऐसा बोल के निकल जाएगी वो पतली गली से। एंड फिर ऐसे ही अटेंशन, वैलिडेशन, सारी चीजें फालतू में देते रहना बंदी को। ये करना है क्या तुम्हें? तो चेंज करो ना यार अपने आप को। क्या होगा अगर तुम इन सारी चीजों को फिक्स नहीं करोगे? तो अगर तुम इसी माइंडसेट में रहोगे ना कि काश यार वो बंदी मुझे चूज कर ले, काश वो मुझे सिलेक्ट कर ले, काश वो मेरी लाइफ में आ जाए, यही माइंडसेट रहेगी ना, तो तुम्हारे अंदर रिसेंटमेंट बिल्ट होती रहेगी। तुम इतने ज्यादा इनसिक्योर हो जाओगे ना कि तुम्हें अपने आप से डर लगने लगेगा, बाहर लोगों से डर लगने लगेगा कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, क्या करूं मैं, जीवन में क्या करना चाहिए, सारी चीजें बार बार सोचते रहोगे। तुम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे एंड तुम ऐसा फील करोगे यार कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहा, कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा एंड वहीं स्टक फील कर रहा हूं मैं। एंड फिर सबसे वर्स्ट पॉसिबल चीज होगी जो कि है, तुम्हें डेटिंग में मजा ही नहीं आने लगेगा। तुम यही सोचोगे यार डेटिंग सबसे वर्स्ट चीज है, या तो फिर मैं ही इसमें अच्छा नहीं हूं तो दूर ही रहता हूं, सारी लड़कियां खराब होती है, सारी लड़कियां ऐसी होती है, वैसी होती है एंड मुझे चाहिए ही नहीं लड़कियां। ठीक है, ऐसा तुम बोलोगे, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें लड़की चाहिए नहीं, इसीलिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ में लड़की ला ही नहीं पा रहे तुम। एंड जिस दिन तुम अपने अंदर से ये नीडीनेस वाली चीज को बाहर निकाल दोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ है ना बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें जीवन जीने में मजा आएगा। तुम्हें लड़की है ना पीस देगी, कलेश नहीं देगी, क्योंकि तुम खुद अपने आप में काम रहना जानते हो। तुम फिर सिलेक्टिव बन जाते हो, ग्राउंडेड बन जाते हो, ये सारी चीजें होती है। एंड यही वो मोमेंट है मेरे भाई जब अट्रैक्शन बिल्ड होना स्टार्ट होता है एंड लड़कियां तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। तुम लड़की के पीछे नहीं भागोगे, अब वो तुम्हारे पीछे भागेगी। फाइनल ट्रूथ की बात कर लेते हैं। ये चीज याद रखना कि राइट कनेक्शन मिलना ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग में ही पसंद करने लगेंगे। हो सकता है कि तुम पहली बंदी को डेट पे लेकर गए हो, वो तुम्हें पसंद नहीं कर रही, दूसरी को लेकर गए, वो भी पसंद नहीं कर रही, चौथी, पांचवी, छठी लड़की में भी तुम्हें पसंद कर रही है, तो इतना टाइम तो लगा ना। लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए कि वो मुझे पसंद नहीं कर रही, इंटरेस्टेड नहीं है, तो निकलो वहां से। क्योंकि यहां पे फिर वो म्यूचुअल फिट वाली बात आती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने चाहिए। अगर तुम सिर्फ उसको पसंद कर रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है, एंड सिर्फ वो तुम्हें पसंद कर रही है तो भी कुछ मतलब नहीं है। तो म्यूचुअल फिट मिलने में टाइम लगता है, तो तुम्हें ढूंढते रहना पड़ेगा। एंड अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे टेक्स्ट के थ्रू बंदी को डेट पे ले जाया जाए, कैसे क्या करना होता है, क्या चीज नहीं करनी होती, कौन सा टेक्सटिंग मैसेज भेजना होता है, कौन सी डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करनी है, कैसे कैसे क्या करना होता है, एंड डेटिंग पे क्या करना होता है, जब तुम उससे मिलोगे तब क्या करना है, उससे मिलने से पहले क्या करना है, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। 4.5 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो कोर्स है, A to Z डिटेल बताई है मैंने। एंड तुम दूसरी, तीसरी, चौथी डेट पे आराम से जा सकते हो, एंड लड़की भी तुम्हारी लाइफ में आराम से आ सकती है। तो अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया उस कोर्स को तो चेकआउट कर लो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं एंड माइंडसेट को शिफ्ट कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इट्स अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट्स अ नेसेसिटी फॉर योर पीसफुल लाइफ। अगर तुम नहीं सीखोगे ना तो बस यही है, जिंदगी कलेश में जाएगी, क्योस ही क्योस रहेगा तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम्हें चाहिए तो माइंडसेट शिफ्ट मत करो, अगर तुम्हें चाहिए कि शांति प्रिय जीवन जिए तो फिर माइंडसेट शिफ्ट कर लो एंड ऐसे आगे बढ़ना। ठीक है, तो बस बाय बाय, सी या।